बशर अल असद कुछ दिन पहले तक सीरिया के ताकतवर राष्ट्रपति थे, लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट, यानी सीरिया में तख्ता पलट। जो बशर अल असद खुद को आयरन फिस्ट रूलर समझते थे, अब अचानक गायब होकर रशिया पहुंच गए। इस बीच हुआ ये कि टेलीग्राम चैनल पर एक बयान जारी किया गया और ये बयान खुद असद का बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस पर ऑफिशियल मुहर नहीं लगी है। तो क्या था बशर अल असद के नाम से जारी हुआ ये बयान और उसके मायने क्या हैं, बताएंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। क्या है मामला, समझने के लिए जरा रिवाइंड करते हैं। 8 दिसंबर 2024 जब विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। वहां हयात तहरीर अल शाम नाम का विद्रोही ग्रुप गदर मचा रहा था। बात इतनी बढ़ी कि सरकार के सारे किले ढह गए और सीरिया में असद परिवार का 50 साल पुराना राज खत्म हो गया। इसी के बाद अचानक खबर आई कि असद कहाँ हैं। कोई कहता है रूस भाग गए, तो कोई कहता है लताकिया के मिलिट्री बेस पर छिपे हुए हैं। ये कंफ्यूजन खत्म हुआ 8 दिन बाद, जब असद के नाम से एक बयान जारी हुआ। तो असद का जो टेलीग्राम पर बयान है, उसमें उन्होंने कहा है, पहली चीज ये कि मैं भागा नहीं था। उन्होंने कहा, मेरा सीरिया छोड़ने का कोई इरादा नहीं था और मैं दमिश्क में 8 दिसंबर की सुबह तक डटा रहा। उन्होंने कहा कि विद्रोहियों ने मेरी नींद खराब कर दी। जब विद्रोही दमिश्क में घुस आए और हालात हाथ से फिसल गए, तब मैंने लताकिया शहर के रूसी बेस पर जाकर सिचुएशन संभालने की कोशिश की। असद ने यह भी बताया कि रशिया ने उनकी जान बचाई। लताकिया का बेस भी विद्रोहियों के ड्रोन अटैक्स का निशाना बना। रूस ने उन्हें इमरजेंसी एयरलिफ्ट कर लिया और सीधा मॉस्को ले गए। इस बयान में असद खुद को नेशनल प्रोजेक्ट का कस्टोडियन बता रहे हैं। वो कहते हैं कि उनका भरोसा सीरियाई जनता पर बना रहा, लेकिन जब स्टेट आतंकवादियों के हाथ में आ जाए और कुछ करने का स्कोप ही ना बचे, तो पद का क्या फायदा। लेकिन असद की इन बातों का असली मतलब क्या है? असद के इस बयान को रियलिटी चेक के तौर पर देखा जा रहा है। इस बात का रियलिटी चेक कि सीरिया पर उनकी पकड़ पूरी तरह खत्म हो चुकी है। दूसरी चीज ये कि वो ब्लेम गेम कर रहे हैं। विद्रोहियों को टेररिस्ट बताकर वो ये जताना चाहते हैं कि वो सही थे और उनके खिलाफ खड़ा होना गलत था। ये बयान उनकी रूस पर डिपेंडेंसी भी बताता है, क्योंकि आखिर में उन्हें रशिया की मदद से जान बचानी पड़ी। तो अब सीरिया का आगे क्या होगा? विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया है और ट्रांजिशनल गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये एक बड़ा पावर शिफ्ट है। 2011 में जब अरब स्प्रिंग के दौरान प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़ाई इतनी लंबी खिंचेगी। 13 साल। इस दौरान लाखों लोग मारे गए, मिलियन लोग बेघर हुए और देश पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस कहानी से 2 बातें साफ होती हैं। पहली ये कि पावर का घमंड टिकता नहीं। असद परिवार ने 50 साल तक सीरिया पर राज किया, लेकिन एक दिन में सब खत्म हो गया। दूसरी बात ये कि पीस ही प्रोग्रेस है। युद्ध में सिर्फ जनता हारती है। सीरिया की जनता 13 साल से संघर्ष कर रही है और लाखों लोग आज भी गुमशुदा हैं। तो अब आगे असद का क्या होगा, ये भी समझते हैं। असद रूस में असाइलम लेकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ सही किया, लेकिन हालात गलत हो गए। शायद ये बयान उनके बचाव का आखिरी दांव था। सीरिया की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जनता की आवाज़ दबाई जाती है, तो हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। आखिर एक दिन आयरन फिस्ट भी ढीली पड़ ही जाती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।